अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों बहनों और भाइयों। कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, ये देखें। है गौसे पाक रहमतुल्लाह की तरह के धोबी के हवाले से बयान किया गया, लेकिन हमारे उलमा ने रद्द किया इसका। मन ऐसा कोई वाकया नहीं है, कोई इसका सबूत नहीं है। तो हमारे जो असलाफ हैं फतवा दिए, बिल्कुल फतवा इसके ऊपर फतवा दिया, बिल्कुल इस बुखारी और अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह का फतवा है, मुफ्ती जलालुद्दीन मंजदी साहब रहमतुल्लाह का फतवा है। अच्छा, ऐसी चीजों का रद्द हमारे उलमा करते हुए आए हैं। खुद हमारे इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैहि ने फतवा रज़विया में गौस पाक की तरफ मंसूब करामत गुफ्तगू की और बयान किया इस बात को कि उस सवाल किया गया, दो करामतों के बारे में सवाल किया गया। उसमें से एक करामत ये थी कि किसी लड़के का इंतकाल हो गया तो उसकी रूह निकल गई उसके जिस्म से, इजराइल अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह निकाल ली, तो उसकी मां रोते हुए पहुंची। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से बातचीत की। वो आसमानों पर थे या जहां भी थे, उनके हाथ में रूह का थैला था। तो वाकई के अंदर ये बयान किया गया कि उन्होंने उनसे रूह का थैला छीन लिया, तो उसमें जितने भी रूहें थी वो जिस्मों की तरफ लौट गई। तो आला इमाम अहले सुन्नत ने इसका शदीद इनकार किया, बोले ये तौहीन है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की, और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत जो हैं ये बिल-इत्तिफाक गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला से अफजल है। तो किसी फरिश्ते की तौहीन ये तो वैसे ही नाजायज और हराम कुफर है, तो इजराइल इस्लाम की तौहीन गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि कैसे कर सकते हैं? सही गलत चीज थी ना, उसका इनकार किया, नहीं तस्लीम किया उसको। लेकिन अगर इसी वाकये को हम दूसरी जहर से देखें तो सही मुस्लिम के अंदर और दीगर सियाह सित्ता के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मार के हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की आंखों बाहर निकाल दिया था। बिल्कुल ये वाकया मौजूद है, लेकिन उनके लिए वो तौहीन नहीं बनेगी, वो तौहीन नहीं बनेगी। मसला ये है कि जो चीज खिलाफ शरा होगी उसका हमारे उलमा ने रद्द किया। बिल्कुल हमारे उलमा ने मना फरमाया कि है ही नहीं। दूसरा ये कि अगर कोई वाकया ऐसा है कि जो खिलाफ शरा नहीं है लेकिन उसका कुछ सबूत ही नहीं है, ना लोगों के अंदर वो मारूफ है, तो हमारे उलमा ने फरमाया कि ना किसी मुस्तनद किताब के अंदर मौजूद, ना ही ये ज़बान ज़द आम है। एक होता है कि लोगों में मशहूर है और खिलाफ शरा उसके अंदर कोई बात नहीं, तो उसको तस्लीम कर लिया जाता है कि ठीक है, इससे कोई हुक्म शरा तो साबित नहीं हो रहा ना, आपके ऊपर कोई चीज़ तो लाजिम नहीं करार दी जा रही, आपका कोई अकीदा तो इससे नहीं साबित किया जा रहा। एक फजीलत की बात है किसी वलीउल्लाह की, तो वो इसके जरिए से बयान की जा रही है और वो खिलाफ शरा है नहीं, तो उसको बयान करने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। जबकि लोगों के दरमियान वो मशहूर हो, बाज़ औक़ात उसका सुराग नहीं मिलता। हाँ, अगर वो लोगों के दरमियान मारूफ भी नहीं है, किसी किताब के अंदर भी वो नहीं मिलती, तो फिर हमारे उलमा उसको रद्द कर देते हैं। असल में होता यह है कि आप ऐसी बात कहें कि जो कुरान और सुन्नत से भी साबित है, तो भी आपको ऐसे अफराद मिलेंगे कि जो उसका इस्तेहज़ा करेंगे, मजाक करेंगे, कुरान पाक की, हाँ मजाक उड़ाएंगे इस तरह की बातों का। अच्छा, बहुत से लोग वो होंगे जिनको पता ना होना कि बात कुरान पाक के अंदर है, हदीस पाक के अंदर है, आप ऐसे बयान करते हैं उस बात को, तो मुमकिन है उसका इनकार कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन होंगे वो इस तरह के कि वो कुरान सुन्नत को मानते हैं। आज उन्हें बताया जाए कि कुरान सुन्नत में इस तरह है तो वो तस्लीम कर लेंगे कि हाँ कुरान सुन्नत मान लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ये नुकता है, ये पहलू है कि देखिए ऐसी बात जब इनको मालूम नहीं थी कि कुरान पाक के अंदर है या हदीस पाक के अंदर है, तो इन्होंने इसका इनकार किया ना। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अकल ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इनकी अकल थी कुरान और सुन्नत के ताबे, तस्लीम करने वाले थे, मान लिया। तो अब यहाँ पर बुनियाद ये है कि ऐसी बातें कि जो हमारी अकल के अंदर नहीं आती, हमें समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे होगा, तो उसको जब हम तस्लीम करते हैं कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद होने की वजह से, तो जिन चीजों की तरफ रहनुमाई कुरान और सुन्नत कर रहे हैं, दलाइल के जरिए जिन चीजों के वजूद का मुमकिन होने का कुरान और सुन्नत हमें सबूत दे रहे हैं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं और होंगी, वो सब अल्लाह तबारक व तआला की अता से होंगी। चाहे कुरान मजीद फुरकान हमीद में आप आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के वाक़ियों को लें, तो हादा मिन फज़ल रब्बी, वो अल्लाह के फजल से, मेरे रब के फजल से वो भी, या आप हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़िए को लें, तो वो क्या है कि क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब उसको रिज़्क़ देता है अल्लाह तबारक व तआला। तो इसका मतलब ये हुआ कि उमूमी तौर पर इस तरह के वाक़ियात जो होते हैं वो होते ही ऐसे हैं कि जो नहीं होते जब भी तो वो करामत बनते हैं। सही, हाँ, अगर वो ऐसे होना कि जिनका टकराव कुरान और सुन्नत के साथ होता हो, तो फिर हम कहेंगे कि जी ये हम भी तस्लीम नहीं करेंगे, फिर वो करामत है ही नहीं, वो बात ही झूठी, वो गलत है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों बहनों और भाइयों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था कि दावत इस्लामी ने भी हक कबूल कर लिया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारे का सारा हक कबूल कर लिया। कुछ बातें ऐसी हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वजह से अब बरेलवी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे ये धोबी वाला वाक़या था कि गौस पाक का धोबी फौत हो गया, तो जब फरिश्ते उसे हिसाब लेने आए, मन रब्बू का मन दीनू का पूछा, तो उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ, और इस वजह से उसको जो है ना बचाव हो गया उसका। ये घड़ा हुआ वाक़या है, किसी किताब में मौजूद नहीं है, तो इसको तस्लीम कर लिया बरेलवियों ने। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों बहनों और भाइयों, इस तरह के कई घड़े हुए वाक़यात हैं जो बरेलवी उलमा बयान करते रहे हैं, लेकिन अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वजह से काफ़ी बरेलवी जो उनसे है वो इन वाक़यात को जो सा है ना रिजेक्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये वाक़यात जो हैं ये किताबों में खुद से दर्ज किए गए हैं, और किताबें बाकी ठीक हैं लेकिन उसमें ये वाक़यात डाले गए। ये बरेलवी चलो शुक्र है कुछ तो इन्होंने एक्सेप्ट किया ना। तो जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अभी रिसेंटली अपनी वीडियोज़ में बार बार कहा है कि जेल में उन्होंने जिस शख्स के लिए सबसे ज़्यादा दुआ की है ना, वो बाप्पा जानी यानी इलियास कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके हक़ में बहुत सारी दुआएँ की हैं। तो हम भी उनके हक़ में बहुत सारी दुआएँ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस इन्हें समझ आ जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें समझ अता कर दे, इन्हें हिदायत मिल जाए सही वाली, ये भी कुरान और सुन्नत के मनहज पर आ जाएँ। मैं भी ये दुआ करता हूँ, इनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सा दीन का काम ले लेगा। अगर
یہ جو ہے نا بالکل قرآن و سنت پر آ جائیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اپنی ہدایت کی بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کی ہدایت کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہدایت کی دعا واحد ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔